नागपुर का मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट कबीर मेहता अपना सपना प्रोजेक्ट बना रहा होता है। द ग्लास हेवन, एक फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर जो उसके करियर का क्राउन प्रोजेक्ट है। मीडिया उसे नागपुर प्राइड कहती है, पर साइट पे एक के बाद एक मिस्टीरियस डेथ्स शुरू हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं एक्सीडेंट्स, पर सच कहीं ज्यादा डार्क है। बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स में छुपा है एक पैटर्न, एक रिवेंज स्टोरी और एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसका मास्टरमाइंड खुद आर्किटेक्ट है। कबीर मेहता एक परफेक्शनिस्ट आर्किटेक्ट जो डिजाइन के हर इंच में मीनिंग चाहता है। हमेशा याद रखना, घर की नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतना ही लंबा चलेगा। उसके असिस्टेंट राघव और नई इंटर्न आयशा उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हर फेज के कंप्लीट होने के बाद एक वर्कर मिस्ट्री से मर जाता है। कबीर हर बार प्रेस को कामली समझाता है कि कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन आयशा को कुछ अजीब लगता है। हर जगह जहां डेथ हुई, उस पॉइंट पर बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है, जैसे कोई इनविजिबल कोड या डिजाइन डेथ मैप बना रहा हो। आयशा एक नाइट शिफ्ट में साइट्स पे जाती है और देखती है कि कबीर स्ट्रक्चर के पिलर्स में कुछ मैनुअली एडजस्ट कर रहा होता है। वो छुप कर देखती है, पर कुछ समझ नहीं पाती। आयशा अपनी क्यूरियोसिटी में बिल्डिंग के सब ब्लूप्रिंट्स स्कैन करती है। उसे एक पैटर्न मिलता है। हर एक्सीडेंट एक परफेक्ट स्पाइरल में अरेंज्ड है। जब वो स्पाइरल कंप्लीट होती है, वो बिल्डिंग के सेंट्रल एट्रियम तक जाती है, जहां एक ग्लास मेमोरियल स्पेस बन रहा होता है। उस स्पाइरल के बीच लिखा है, टू रिवाइव व्हाट वाज लॉस्ट। आयशा ये प्रूफ लेकर राघव को दिखाती है। राघव पैनिक होकर बोलता है, आयशा स्टॉप, तुम नहीं जानती ये सब कब से चल रहा है। आयशा समझ जाती है राघव भी कुछ जानता है। वो सीक्रेटली पुलिस को एक रिपोर्ट देने का प्लान करती है। तभी एक रात वो कबीर के ऑफिस में जाके एक हिडन फोल्डर देखती है। अंदर सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हर वर्कर के एक्सीडेंट के मोमेंट्स, और एक फोल्डर, पेन मस्ट हैव अ पैटर्न, परफेक्शन नीड्स सैक्रिफाइस। उसके बाद एक ओल्ड प्रोजेक्ट फाइल दिखती है। आयशा क्लिक करती है, एक न्यूज़ क्लिपिंग ओपन होती है। आर्किटेक्ट कबीर मेहता's फर्स्ट प्रोजेक्ट कोलैप्स, बीवी और बच्चों के साथ 11 लोगों की मौत। आयशा फ्रीज हो जाती है और सोचती है कि कबीर अपने लॉस को कभी ओवरकम नहीं कर पाया। उसने अपने नेक्स्ट डिजाइन में रीबर्थ कॉन्सेप्ट लगाया। द ग्लास हेवन इज हिज रिवेंज अगेंस्ट फेट इटसेल्फ। ये सब तुमने प्लान किया था कबीर? ये डेथ्स, ये पैटर्न, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक ट्रैप है। तुम नहीं समझोगी। एक बिल्डिंग तभी अमर होती है जब उसमें जान होती है। मेरा डिजाइन उन सब के लिए है जिनके साथ दुनिया ने इंसाफ नहीं किया। हर जान जो इस स्ट्रक्चर में गई, वो इस बिल्डिंग की बुनियाद बन गई। क्या तुम ये समझते हो तुम्हारा पेन दुनिया से बड़ा है? क्या ये तुम कहना चाहते हो? कबीर का पहला बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था। उसने कॉन्ट्रैक्टर और सिस्टम सब पे ब्लेम किया था। कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। उस दिन से उसने डिसाइड किया, अगर दुनिया इंसाफ नहीं देगी तो मैं अपना इंसाफ खुद डिजाइन करूंगा। कबीर एक लास्ट ब्लूप्रिंट निकालता है। उसमें एक रेड सर्कल है लेबल्ड फाइनल पीस, और वो आयशा का ऑफिस कैबिन पॉइंट करता है। आयशा पुलिस को कॉल करती है। इंस्पेक्टर देशमुख आते हैं, पर कबीर साइट पर छुप जाता है। कबीर के हाथ में ब्लूप्रिंट होती है। उसके फेस पर एक काम स्माइल होती है। पुलिस कबीर को बचाने की कोशिश करती है, पर कबीर वॉल पर चढ़ जाता है। एक जोर की आंधी आती है और कबीर अपने कदम संभाल नहीं पाता और गिर के मर जाता है। कबीर की रूह उस ग्लास हेवन में कैद हो जाती है। बिल्डिंग ऑफिशियली कंप्लीट होती है। मीडिया प्रेज कर रही है, मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न डिजाइन। आयशा प्रोजेक्ट साइट पर अकेले वॉक करते हुए ग्लास को टच करती है। उसे अचानक अंदर एक रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिसमें कबीर की परछाई है। वो नर्वसली स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है। वॉल के पीछे लिखा होता है, परफेक्शन डिमांड सैक्रिफाइस। ग्लास फसाड में एक स्पाइरल शैडो दिखाई देती है, जैसे पैटर्न अब भी जिंदा हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब दर्द जुनून बन जाए तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।